बच्चे में कॉन्फिडेंट कैसे लाएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि बच्चे में कॉन्फिडेंट कैसे लाएं। तो चलिए पहले कुछ बातों पर भी गौर करते हैं। कहीं हमारी गलतियों से तो बच्चे के अंदर की वो डर झिझक खत्म नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। तो कारण क्या होते हैं? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको मिलने में घुलने में उन्हें बहुत टाइम लगता है। वो बहुत शर्माते हैं, झिझकते हैं, डरते भी हैं। तो फर्स्ट बात मैं ये कहूँगी कि बच्चे की डर को हमें बाहर निकालना है। इस पे भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं जो हम नहीं करते हैं। कभी कभी हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, जिस वजह से बच्चे अपनी बातों को बोलने से बहुत पहले डर जाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे को हम बाहर कहीं लेके जाएं, जैसे आप पार्क लेके जाते हो, बच्चे को पार्क ले जाना, उनको खेलने के लिए बच्चों के बीच में छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस समय आप उन्हें ऐसे ट्रीट करें जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे आप खेलो, मैं अपना बुक पढ़ रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ। बच्चे को ये लगना चाहिए कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इससे क्या होगा, वो खुल करके अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब दूसरी बात, जैसे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप हम सभी बच्चों को बहुत पहले बच्चों को सबके सामने ले जाते हैं। ये बहुत अच्छा पोएम करता है, ये बहुत अच्छा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बिना बोले भी फटाफट फटाफट सारी बातें बोलते हैं। कुछ खाने को मिला वो भी खा लिए, सारी चीज़ें होती है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, ये सारी तमाम सारी चीज़ें होती ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को खेल खेल में, कभी काम करते समय या बातों में, जैसे हमसे वो बात करने के लिए इच्छुक हैं, उस समय हम उन्हें प्यार से पूछे कि अच्छा बताओ उस टाइम आप क्यों नहीं मिले। तो फिर हमें बहुत सारी ऐसी भी जानकारियाँ मिलती है जो बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं और मतलब बच्चों पे डांटना, चिल्लाना, ये मैनर्स नहीं है। या उन्हीं के सामने बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनके पड़ोसी हुए या उनके रिलेटिव हुए, तो बच्चों की बात को लेकर के ये ऐसा है, आपके बच्चे कितने अच्छे, इस तरह की जो भावनाएं हम लोगों को अपने मन में उनके सामने जो पैदा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दूर ले जाता है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है। बच्चे कुछ कर रहे हैं, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उसी गलतियां से हम सीखते हैं। तो बच्चे की कुछ गलतियों को भी हमें नज़रअंदाज करना होगा। जैसे बच्चे खुद के लिए कुछ बना रहे हैं, कुछ गिर गया, कोई बात नहीं है। तो इससे क्या होता है, बच्चे खुद से उसे साफ करना, उसे ठीक करना और बहुत तमाम सारी चीज़ों को भी सीखते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है। और यही चीज़ कहीं जा कर के बड़े लेवल तक वो रह जाता है और बड़े होने तक भी वो झिझक कभी खत्म नहीं होता है। तो हमें बच्चों से प्रेम से, समझदारी से, लोगों से कैसे मिलना जुलना चाहिए, ये सारी तरीके को बहुत ध्यान से, बहुत महीनी जो होता है ना, मतलब गौर करके उस चीज़ों पर हमें काम करना है। बच्चों को, अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें पार्क में ले जाएं। आप अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो बस उसे उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो। धीरे धीरे वो खुद खुलने मिलने लगेंगे। और जहाँ भी वो कुछ अच्छा करते हैं, इंकरेज करो। हाँ, आज तुमने बहुत अच्छा किया, कल ऐसा नहीं किया था ना, कुछ था, हाँ छोड़ो ना, कल तो हो सकता है कुछ हुआ होगा, आज बहुत अच्छा। तो बच्चे को इस तरह से लगता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमें करना चाहिए, हमें ऐसे बात करनी है, हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्हें तभी समझ आती है। हम क्या करते हैं, नहीं कुछ भी हुआ चिल्लाना शुरू, तुमसे नहीं होगा। अरे पूरी लाइफ पड़ी हुई है सीखने के लिए। हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक सीख रहे हैं। तो बच्चे से कैसे उम्मीद करते हो कि एक ही दिन में, इतने छोटी सी उम्र में, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो पूरी तमाम जिंदगी की सारी चीज़ें वो सीख ले? ये तो संभव नहीं है ना। तो हम उन्हें कैसे सिखलाएं, इस पे भी डिपेंड करता है। बच्चे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमसे करने से बहुत झिझकते हैं। बच्चे बोल ही नहीं पाते कि हाँ ये है, ऐसे करना है, नहीं बोल पाते, जिस वजह से भी बच्चे अपने आप में रह जाते हैं, अपनी बातों को आप तक लाते हैं। कभी वो बोलते हैं तो माता पिता उन्हें झकझोर लेते हैं, तुमसे गलती हो गई। या फिर जैसे कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम है, ऐसे नाटक का हो गया, डांस हो गया, तुम नाचोगे, ये शब्द ही बहुत गंदा है भैया। आप डांस बोल लो, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, करके देखो हो जाएगा। बच्चे उस समय डरते हैं। कोई भी इंसान डरेगा। आप ही कोई काम करते हो, क्या डर नहीं लगता? तो हम लोगों का काम बस यही है कि बच्चे अगर कोई भी काम कर रहे हो, क्या होगा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करके देखो ना, कुछ तो होगा, कुछ स्टेप अच्छा होगा, अच्छा कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा। तभी बच्चे में बहुत सारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, वो
अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से निखारेंगे, बेहतर और भी बेहतर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम घर में बहुत धीमा बोलते हो, स्कूल में क्या बोलोगे, क्या करोगे, इससे बच्चे और दबते चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। घर में धीरे बोलते कोई बात नहीं, लेकिन नाटक है, इसमें बेटा अपना पूरा बल लगाना होगा। देखते हो रामायण में ऐसे रावण बोलता है, या फिर और जो कैरेक्टर है जो उन्हें बहुत पसंद है, छोटा भीम है, या बहुत सारे कार्टून्स हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, आप उनसे उन्हें रिलेट करके बताओ। हाँ, वो भी घर में धीरे बोलता है, लेकिन उस कार्टून में कितना तेज बोलता है। इस तरह से हमें एक्टिव होना होगा, इस समय से हमें प्रोग्राम करना होगा। तो बच्चे को क्या होगा, लाउड कब बोलना है ये भी वो सीख जाएंगे कि हाँ, हमें इस समय लाउड बोलना है, घर में हमें कम लाउड बोलना है। ये भी संस्कार उसमें ऑटोमेटिक है। तो सबसे पहले हमें धैर्य रखना होगा। अपने बच्चों को अच्छे तरीके से कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे वो अपने आप को सबके सामने अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, कैसे उनकी झिझक खत्म हो सकती है, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते हो बच्चों के अंदर होती है, और उसे हमें खत्म करना है तो प्यार से। चलिए, ये बातें आपको कितनी हद तक अच्छी लगी, आपको लगता है कि इसमें और सारी चीज़ें हैं, आपके बच्चे इस तरह के हैं, आपने उसमें बहुत सारी तमाम सारी चीज़ों को सुधार किया, आज आपके बच्चे बहुत बेहतर, बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं। इससे क्या होगा, हम अगर वीडियो में बनाते हैं तो कोई और पेरेंट्स को इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक यू। आप लोग देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें, प्यार दें, सम्मान दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और खास करके ये बच्चों वाली वीडियो तो आ ही रही है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।